जी की। तो आप थोड़ी प्रहलाद महाराज की चर्चा सुनते हैं, उसके पहले 2 मिनट कीर्तन और वो हिरण्यकशिपु ने कितना अत्याचार किया, पहाड़ से गिरवाया, सांप से डसवाया, हाथी से कुचलवाया, गर्म खम्भे से लिपटवाया, सांपों से डसवाया, अस्त्र शस्त्रों से मरवाया, होलिका से जलवाया, कितना सारा अत्याचार किया, फिर भी नारद जी ने तो बचपन ही से मंत्र फूंक दिया। तो भैया नारद जी को इंद्र से कहा, अरे इंद्र तुम क्या कर रहे हो, मैं शोभा नहीं दे सकता। नारद जी अपनी कुटिया में ले आए और कयाधु के कान में मंत्र फूंक दिया। अब प्रहलाद महाराज को थे गर्भ में, तो कयाधु माता ने सुना मंत्र, तो प्रहलाद महाराज ने भी सुन लिया। क्या सुन लिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चलिए तो हम बिना देर करे आगे प्रस्थान करें। श्री राजो बचा समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रियास्याति कथं दैत्यान् नवतीतविषमो यथा। श्री राजोवच, राजा परीक्षित ने कहा, क्या कहा? समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं। समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन्, राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव गोस्वामी जी, कृपया करके आप ये बताइए कि यदि भगवान समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन्, यदि भगवान सबके लिए समप्रिया समान भाव से, समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन्, ये ब्रह्मन ब्रह्मन मतलब सुखदेव गोस्वामी, यदि भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, समप्रिया सुहृदं ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं, सभी जीवों को, सभी भूतों को, इंद्रियस्य आगे कथं दैत्यान्, जब इंद्र को मारने वाले आते हैं, यानी कि दैत्य आते हैं, तब भगवान सरासर देवताओं का पक्षपात करते हैं, पक्षपात लेते हैं, और नवतीता अवतीता तक मार देते हैं। किसको मार देते हैं? कथम दैत्यान्, दैत्यों को मार देते हैं, देवताओं को बचा लेते हैं। ये तो सरासर पक्षपात है। और सब कहते हैं कि भगवान सबके लिए समान रूप से देखते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान किसी ने द्वेष नहीं करते, सम्मोहं सर्वभूतेषु नामे दुष्यति ना प्रिया। भगवान खुद बोलते हैं कि सबके लिए मैं समान रूप से हूँ, ना
तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं दुष्टी, ना प्रिया, ना तो मुझे कोई प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ। अब यदि भगवान, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यदि भगवान पक्षपात करते तो पूतना को अवोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयायाप्यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात चिन्तां तनून्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेमम्। अहोबकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकासुर की बहन पूतना, अहोबकीयं स्तनकालकूटम, स्तनों में कालकूट जहर लगा के आई थी। अहोबकीयं स्तनकालकूटम जिघांसयायाप्यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात चिन्तां तनून्यं। भगवान ने उसको भी माता की गति प्रदान की। लेभे गतिं धात चिन्तां तनून्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमम्। तो मैं ऐसे दयालु की शरण को छोड़कर, ऐसे कृपालु की शरण को छोड़कर और मैं कहाँ जा सकता हूँ? भगवान तो बकासुर की बहन पूतना को भी देखो, वो तो कालकूट जहर लगा के आई थी स्तनों में। भगवान ने तो उसको भी माता की गति प्रदान की, तो भगवान कैसे पक्षपात करते? भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान को जैसे प्रेम करो, भगवान तो वैसे ही स्वीकार करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। भगवान की भक्ति करो, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अब इतना भी सब्र मत करना कि मेरे भ्राता, बीच वाले भ्राता सब्र करके हॉस्टल में आम खा रहे थे और उन्होंने सुनी थी कि सब्र का फल मीठा होता है, तो इतना सब्र किया कि बंदर आया और आम ही छीन के भाग गया। तो इतना भी सब्र ना करें कि फिर सब्र के लिए कुछ बचे ही ना। अब भगवान को तो जैसे मनाओ, भगवान वैसे मान जाते हैं। गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेषाचादयोरपा संबंधया वृष्णया धूतं भक्त्याया भयं विभो। गोप्या कामात् भयात् कंसो, गोपियों ने काम वासना से किया भगवान को। गोप्या कामात्, काम वासना से कैसे किया? लगन तुमसे लगा बैठे, योगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे
गोपियों ने ऐसे काम बसनों से किया कि अब गलियों में आ बैठे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान के लिए गलियों में भी बैठ गए कि भगवान यदि आपको जाना है तो आप हमारे ऊपर से चला कर ले जाए। ये देखो, भगवान ने जब उद्धव को भेजा कि तो उद्धव सुद्धव है गयो सुन गोपिन की बात। उनमें इतना प्रेम था भगवान के लिए कि जैसे ही गोपियों की बातें उद्धव जी ने सुनी तो उद्धव सुद्धव है गयो सुन गोपिन की बात। ज्ञान बजाए ढूंढवी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी भी सीधे हो गए। उद्धव जी ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाली तो पीएचडी कर ली थी, किंतु भगवान वाली पीएचडी नहीं करी थी। दो प्रकार की पीएचडी होती है, एक कौन सी? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी वाली। दूसरी कौन सी? दूसरी भक्ति वाली। भक्ति का फुल पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है भक्ति वाली का? P फॉर पक्का, H फॉर हरिनाम, D फॉर डिवोटी। पक्का हरिनाम डिवोटी वाली पीएचडी नहीं की थी भैया। पक्का हरिनाम डिवोटी वाली पीएचडी नहीं की थी, इसलिए वह पीएचडी करवाने के लिए भगवान ने गोपियों के पास भेजा उद्धव जी को। गोप्या कामत भयात कंसो, कंस ने भय से किया। कैसे किया? सा नित्याद उद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन मदन्वा विचरन् स्वपन सुसरि ददर्श चक्रा आयुधम आग्रतो यथा तदेव रूपं दुर्मापमापा। सा भय कौन? कंस। नित्याद हमेशा उद्विग्न विचलित रहता था। भैया हिरण्यकशिपु ऐसा था कि इतना गड़क कि उससे सब डरते थे देवता। ऐसा था हिरण्यकशिपु जैसे तवे पे कितना भी साबुन लगा लो, पाउडर लगा लो, पर वो कभी गोरा नहीं होता। वैसे ही हिरण्यकशिपु था, उसको कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, किंतु उसकी अकड़ नहीं आती। एक स्माइली बॉल आती है ना, स्माइली बॉल, उसको दबाओ फिर भूल जाती है। अकड़ कितनी? ऐसे हिरण्यकशिपु में अकड़, कुछ भी समझा लो, अकड़ तो इसमें भरी है। भैया ऐसे ही एक व्यक्ति गया एक बाबा के पास। बाबा से कहा, बाबा मेरे हाथ में खुजली मच रही है। बाबा ने कहा, विदेश जाने की यात्रा है। फिर वो बताता है, बाबा पैर में खुजली मच रही है, पैसा आने वाला है। फिर उसने बोला, बाबा पेट पे खुजली मच रही है। बाबा कहते हैं, चल तू यहाँ से जा, तेरे को खुजली की बीमारी हो गई है। अभी
अंत में आपको एक बहुत अच्छा जोक सुनाएंगे। आप हंसो ना तो हमारी कहानी। अब भैया जो हिरण्यकशिपु था, अब हिरण्यकशिपु समझ सकते हैं आप कितना कड़क। अब यहाँ पूछ रहे हैं राजा परीक्षित की भगवान तो सबके लिए समान भाव देखते हैं, फिर भगवान पक्षपात क्यों करती? तो सा नित्या सा भय भयकोट कंस गोप्यात कामत भयात कंसो, भय से कंस ने किया, कैसे किया? सा भय भयकोट कंस नित्या हमेशा उद्विग्न विचलित रहता था। दिया तब ईश्वरम, तब ईश्वरम उस ईश्वर के लिए पिबत अदनवा, पिबत पीते समय, अदनवा खाते समय, विचरण स्वपन, विचरण घूमते समय, विचरण स्वपन सुसन, स्वप्न में भी देखता था और हर एक सांस में भी वो देखता था कि भगवान आ गए। तदर्श चक्रायुधमागतो यथा, खाते पीते सोते गाते सोते हर एक सांस में देखता था कि भगवान आ गए। तदर्श चक्रायुधमागतो यथा, चक्र लेकर आ गए और मेरा वध करने वाले हैं। तदर्श चक्रायुध तदैव रूपम गर्वापमापम, उससे उसको सारूप्य प्राप्त हो गया था। बट हमें ऐसा नहीं करना, कंस की तरह नहीं करनी, बाकी कंस की तरह नहीं करनी, हमें मना किया गया है। यदि भगवान पक्षपात करते तो जैसे वहां एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद शिशुपाल का गला एक बार में ही चक्र से काट लेते हैं। उनका खास बुआ का लड़का शिशुपाल, खास बुआ का लड़का फिर भी भगवान ने उसको मार दिया और उसको निज पर पास कर दिया। अपने अंदर ज्योति आई। भगवान यदि पक्षपात करते भगवान अपने बुआ के लड़के को क्यों मारते? अस्सी गाली नहीं, 85 गाली नहीं, एक दिन 90 गाली नहीं, एक दिन
95 गाली दी और एक दिन तो भैया 100 दे दी, तो भगवान ने उसका गोविंदा भैया भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान तो समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। समाशत्रौ च मित्रे च, भगवान मित्र और शत्रु के लिए समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, भगवान तो सबके लिए समान भाव रखते हैं, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई शत्रु हो, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई अपमान करे, शीतोष्ण सुख दुखेषु, चाहे कोई सर्दी हो चाहे गर्मी हो, भगवान तो समान भाव रखते हैं। और भगवान बता भी रहे हैं कि समान भाव रखो। भगवान पक्षपात कहाँ करते हैं? भगवान तो सबके लिए समान भाव रखते हैं। अब हिरण्याकशिपु का सारा परिवार रो रहा है कि हमारे पुत्र, माता रो रही है, दिति माता, मेरे पुत्र हिरण्याक्ष को मार दिया। सब रो रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु कहता है मत रो मत रो, कहीं अखबार में छप गया कि बड़े परिवार में इस सब हिरण्याक्ष के मारे जाने पर रो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मत रो। अहम क्षेदारुषा पूर्णा संदष्टा दशनच्छदा कोपज्वालाद्वयां चाक्षुर निरीक्षण धूम्र अंबरम। वो दांतों से अपने ओठ काटते हुए कहता है कि उस विष्णु ने मेरे भाई को मारा, तो मैं क्या करूंगा? तस्मिन् कूटे आईते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपाय वशिष्यन्ति विष्णु प्राणादिबहुकसा। तस्मिन् कूटे आईते नष्टे, मैं उसको नष्ट कर दूंगा। तस्मिन् कूटे आईते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ, यदि वृक्ष को जड़ से ही, मूल से ही काट दे तो विटपाय वशिष्यन्ति, उसकी जो पत्तियां हैं और डालियां हैं वो स्वतः ही सूख जाती हैं। उसी प्रकार यदि मैं विष्णु को ही मार दूंगा, फिर ये देवता क्या है? ना रहेगा वास, ना बजेगी बांसुरी। और आदेश देता है क्या? यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यातम संदीपयत वृक्षता। यत्र यत्र द्विजा गावो, हिरण्यकशिपु कहता है यत्र यत्र, जहाँ जहाँ द्विजा गावो, जहाँ ब्राह्मण गौएं द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया, जहाँ वर्णाश्रम क्रिया चल रही हो, वेदा वर्णाश्रम क्रिया, जहाँ वर्णाश्रम क्रिया चल रही हो, तम तम जनपदम यातम, उस जनपद पर जाके संदीपयत वृक्षता,
उस जनपद को जला दो और वृक्षों को काट दो, क्योंकि वृक्ष के नीचे ही तो बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते हैं। वृक्ष नहीं रहेंगे तो तपस्या कहाँ करेंगे। आगे कहता है पुरग्रामाव्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान् खेट खरवट घोषाश्च ददौ पत्तनानि च। पुरग्रामाव्रजोद्यान, जाओ पुरगाम ग्राम पुरग्रामाव्रजो, उद्यान बगीचे चौराहे ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान्, हर क्षेत्र में जाकर क्षेत्र रामाश्रमाकरान् खेत खरवट घोषाश्च, जाओ खेत खरवट घोषाश्च ददौ पत्तनानि च, सबको जला दो। ऐसे आदेश देता है। उसके बाद जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सादेवे मदरद्रोण्यं तपः परमदारुणम् ऊर्ध्वं बाहुरभो दृष्टि पादाङ्गुष्ठविनिश्रिता सादेवे मदरद्रोण्यं। सा भाई कौन? हिरण्यकशिपु। तेपे अर्थात तपस्या करने गया। सादेवे मदरद्रोण्यं, मदराचल पर्वत की घाटी पर मदरद्रोण्यं तपा परमदारुणम, और तपस्या उसमें परमानंद से की। तपस्या परमदारुणम, ऊर्ध्व भाव कैसी थी? ऊपर की तरफ भाव, वो दृष्टि उसकी दृष्टि ऊपर की तरफ, पाद अंगुष्ठ विनिश्रिता, और वह अपने पैर के एक अंगूठे के बराबर, पैर के एक अंगूठे पर वह खड़ा हो गया। और कह रहा है ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ तो ये तपस्या कर रहा है, वहाँ इंद्र कयादु के पुत्र को मारने में लगा है, किंतु बाण चला लिए, सूर्य को बेच लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वह गर्व मर नहीं रहा। अब इंद्र क्या करता है? इंद्र पकड़ता है कयादु को और उसको आकाश मार्ग से ले जाने लगता है। तभी भगवत कृपा से नारद जी का आगमन हुआ। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। भगवत कृपा से नारद जी आए। नारद जी ने कहा इंद्र तुम दूसरे की स्त्री का अपहरण कर रहे हो? इंद्र कहते हैं नहीं, मैं अपहरण नहीं कर रहा। इसका जैसा हिरण्यकशिपु है वैसा इसका पुत्र ही बड़ा राक्षस होगा, इसलिए जैसे ही जन्म लेगा तो मैं इसको मार दूंगा। तो नारद जी कहते हैं तुमने वही क्यों नहीं मार दिया? इंद्र कहता है मैंने मारने की कोशिश तो की किंतु मरा नहीं। तो नारद जी कहते हैं जिसने अभी तक उसकी रक्षा की वो आगे भी जाकर उसकी रक्षा करेगा। तो तुम्हें पक्का पता है कि ये असुर होगा?
इंद्र कहता है नहीं ये तो नहीं पता, तो छोड़ो इसको। इंद्र छोड़कर चला जाता है। नारद जी अपनी कुटिया में ले जाते हैं। कयाधु माता के कान में मंत्र फूंक देती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज गर्भ में सुन लेते हैं, तो प्रहलाद महाराज गर्भ में ही बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलने लगते उनको बचपन से ये बुराई पड़ गया। अब इतनी तपस्या किया, इतनी तपस्या किया, ना ददर्श प्रतीक्षण्यं बलमीकृतर्न कीचकै पिपीलिका विराचीर्णा मंदिस्ते इमां शोचने। उसने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उसके शरीर को चींटियां खा गई और वह जो दीमक हुए, दीमक उसको ढक लेती है। दीमक ढक लेती है और वो तपस्या इतनी कर ली, उसने तपस्या इतनी कर ली कि उसके सिर से इतनी ज्वाला निकल रही थी कि वही ज्वाला की लपट, वह ज्वाला लोग इंद्रलोक तक पहुंच रही थी। तीनों लोग तप रहे थे। तीनों लोग जब तपने लगे, हर जगह त्राहिमाम मच गई, तारे टूट टूट कर गिरने लगे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते ठीक है मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी पहुंचे। जब तपस्या करना, इतनी तपस्या कर दी, इतनी तपस्या कर दी, इन्ना ददर्श प्रतीक्षण्यं, ब्रह्मा जी को दिखाई दे रहा, आवाज तो सुनाई दे रही है, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, पर दिख नहीं रहा, ना ददर्श प्रतीक्षण्यं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और देखा कि हाँ यहाँ से आवाज आ रही। वहां पर जल डाला तो उसका सुंदर शरीर बन गया। तो सुंदर तो था ही, किंतु उसका शरीर, उसकी बाहों वज्र के समान। अब ब्रह्मोवाच उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते मनसिद्धोऽसि काश्यपा गर्भमनुप्राप्तो वीर्यतामामिषितो वरे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। मनसिद्धोऽसि काश्यपा, हे कश्यप के पुत्र काश्यप। काश्यप अर्थात हिरण्यकशिपु, क्योंकि वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो कश्यप के पुत्र काश्यप। अब कहते हैं कि वर मांगो, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। हिरण्यकशिपु कहता है मेरे को अमर बना दो। हमारी कहते भैया कैसी बातें करें, हमारी अमर नहीं है, तुम्हें कहाँ से बना? कुछ और मारो। तो हिरण्यकशिपु के जितने वरदान मांगूंगा दोगे? ब्रह्मा जी के ठीक है दे देंगे। हिरण्यकशिप ने मांगा, क्या मांगा? नान्तिर्बहिर्दिवानक्तं यस्मादपि चायुधैः न भूमौ
दूसरा वरदान क्या? ना तो मैं घर में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। हिरण्यकशिपु कहता है ना तो मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। वो कहता है मैं ना तो 12 महीने में मरूं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। हिरण्यकशिपु कहता है ना तो मैं मनुष्य से मरूं, ना तो मैं किससे मरूं? पशु से मरूं। ना नर से ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। हिरण्यकशिपु कहता है ना तो मैं 12 महीने में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पे मरूं। कितने सारे वरदान मांग लिए कि ना तो मैं आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ना तो मैं घर के अंदर मरूं और ना मैं बाहर मरूं। तीसरा ना तो मैं 12 महीने में मरूं। चौथा मैं ना तो अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। पांचवा ना तो मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। अब भैया 12 महीने में इतने सारे वरदान मांग लिए। अब वो तो हंसने लगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया हंस काहे पड़ा है? हिरण्यकशिपु कहता है वो तो अभी पता चलेगा कि हंस काहे पड़ा। ऐसी मेरे को एक जोक याद आया। मैंने सुना था अब एक व्यक्ति गया इंटरव्यू देने। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि नाम क्या है? वो बोलता है एमपी सर। तो कहता फुल नाम बताओ। वो कहता है मणिपाल सर। मुझसे पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वो कहता है एमपी सर। अब क्या है? फुल नेम बताओ। माहिर पाल सर। उससे पूछते बताओ तुम कहाँ से हो? वो बोलता है एमपी सर। इंटरव्यू वाला कहता है अब क्या है भैया? वो कहता है इंटरव्यू वाला कहता है मध्य प्रदेश। नहीं सर मणिपुरी सर। भैया उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए? वो कहता है एमपी सर। अब भैया अब क्या है? मैनेजर पोस्ट सर। भैया उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हें कोई परेशानी हो गई है क्या? तो वो कहता है एमपी सर। अब कहते भैया अब क्या है? वो कहता है माइंड ग्लोबिंग पर्सन सर। वो इंटरव्यू वाला भी कहता है भैया तेरे से राम बचाए, तू तो मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ उसमें एमपी सर एमपी 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 लिख दियो, मैं तेरे को पास कर दूंगा और उसकी नौकरी पक्की। अब भैया यहाँ हिरण्यकशिपु हंसने लगा।
जो हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु वापस आया। हिरण्यकशिपु ने देखा, अरे कयाधु नहीं है। तो हिरण्यकशिपु कहता है, कहाँ है कयाधु? बताते हैं, अरे इंद्र लेके गया था। इंद्र के लोक में गए एक बार में। इंद्र बैठा था, इंद्र खड़ा हो गया, पूछते कयाधु कहाँ है? इंद्र कहता है, मेरे पास नहीं है, वो नारद जी गए। नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी से कहा, कहाँ है हमारा पुत्र? तो उन्होंने कहा, कटिया में। तो पधारो तब तो देखे। उन्होंने देखा, बहुत सुंदर मेरा बालक। भैया नारद जी ने तो पहले फूंक दिया था, इसलिए तो लेके आए थे। अब भैया लेकर चले गए। हिरण्यकशिपु लेके चला गया। अब थोड़े बड़े हुए भगवान प्रहलाद महाराज, भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज बड़े हुए तो उनको कहा कि जाओ इनको गुरुकुल में ले जाओ। अब गुरुकुल में भेजा। शुक्राचार्य के पुत्र संडा और अमर से कहा, इनका ख्याल रखना। 4 भाई थे प्रहलाद महाराज, सबसे छोटे थे प्रहलाद महाराज। पहले तो क्या करते थे, हम 2 हमारे 12। क्यों? क्योंकि एक भी अगर कुल में अच्छा हो गया तो पूरे कुल को उतार देगा। और आजकल होता है, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2 भी नहीं, हमारा एक ही काफी है। अगर बना दिया तो 7 पीढ़ियां कर जाएगी, और यदि उसने बिगाड़ दिया तो गए काम से। अब भैया उनको गुरुकुलम में भेज दिया। भैया पढ़ाया, उनको सब कुछ किया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने बोला, हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे लिए गुरुकुल में भेजा था, तुमने क्या सीखा वहाँ? तुम्हारा जो पसंद का वो सीखा, बताओ। प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, पिताजी हमें अच्छे से श्रवण करना चाहिए भगवान की भक्ति का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हमें कीर्तन करना चाहिए विष्णु का। कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, हमें पाद सेवन करना चाहिए। तो किसकी तरह? लक्ष्मी जी की तरह करना चाहिए। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करनी चाहिए पिताजी। वंदनम, हमें अच्छे से वंदना करनी चाहिए भगवान की। अर्चना वंदनम दास्यम, हमें भगवान का दास्य बनना चाहिए। इतना सुना और हिरण्यकशिपु ने धक्का दे दिया। गुरुपुत्र संडामर को बुलाते, ये तुमने क्या सिखा दिया मेरे पुत्र को? तो वो कहते, महाराज आपने कहा था गा से गणेश नहीं पढ़ाना, तो हमने गा से गधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपने कहा 2+2 4 नहीं पढ़ाना, तो हमने 2+2 हिरण्यकशिपु पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब भैया 2+2 पूछो, तो हिरण्यकशिपु बोले, आपने जैसे कई काम कर रहे। ये कैसे सीखा? कहते पता नहीं, ये विष्णु का
अपन हम कैसे सी काम दोबारा पढ़ाते हैं। दोबारा पढ़ाया प्रहलाद महाराज को, किंतु पहले तो वे खुद ही कर रहे थे हरि नाम, अब तो दूसरे सहपाठियों को भी करवाने लगे। कौमारमाचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतारिया दुर्लभम मानुषम जन्मान तदेप्याद्रुवार्थदम्। कौमारम आचरित प्रज्ञो, हमें कौमारम बाल्यकाल अवस्था से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिया, ये हमारा धर्म है। धर्मान भागवतानिया दुर्लभ मानुषम जन्मा, ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषम जन्मा तदेप्याद्रुवार्थदम्, ये हमारा धर्म है। इसी से हम इस संसार को, भौतिक जगत से इस भवसागर को प्राप्त कर पाएंगे। भवसागर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अब ये बताते हैं, तो चलिए वो अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे, तो हम भी साधु संग कर लेते हैं। नहीं आए मधुर, नहीं से कार्य करते इस प्रकार के सहपाठियों को उपदेश देने लगे, भगवान की भक्ति करो। अब प्रहलाद महाराज को दोबारा बुलाया और कहा, पुत्र तुम ये बताओ
हम तुम्हें क्या पसंद है, तुम इतने दिन गुरुकुल में रहे, तुमने क्या सीखा? प्रहलाद महाराज बताते हैं कि पिताजी, हमें भगवान के जन्म कर्म को जानना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता युक्तादेयं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हमें भगवान के जन्म कर्म को जानना चाहिए। इतना बोला, इतने में तो हिरण्यकशिपु ने गिरा दिया और कहा, जाओ वो इसको मार दो। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए अस्त्र शस्त्रों से मारा। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हाथी चिल्लाते हुए हाथी पैर से कुचलवाया। प्रहलाद महाराज को गरम खम्भे से लिपटवाया, किंतु जब गरम खम्भे से लिपट रहे थे तब प्रहलाद महाराज को थोड़ा डर लगा, तो भगवान ने कहा, डरो मत। भगवान चींटी के रूप में उस गरम खम्भे पे चल रहे थे। अब प्रहलाद महाराज ऐसे चिपके, फिर उनका तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि देखने में वो इतना गर्म, और जब गले लगाया तो इतना शीतल। भैया सांपों से डसवाया, सांपों से डसवाया। उनको अस्त्र शस्त्रों से मिला। प्रहलाद महाराज को होलिका से जलवाया। प्रहलाद महाराज को समुद्र में गिरवाया। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से गिरवाया, होलिका से जलवाया। कितने कितने सारे काम किए, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम नहीं छोड़ा भगवान का। अब हिरण्यकशिप ने देखा, ये तो मर ही नहीं रहा। तो गुरुपुत्र शरणागत से पूछा, ये क्या सिखाया तुमने इसको? कहते हैं, भैया हमने तो कुछ नहीं सिखाया, ये तो जन्म से ही सीख के आया। अब जन्म में गर्भ में क्या सीखा, तो थोड़ा हम उस पर श्रवण करेंगे और आगे फिर हम गजेंद्र की कथा को थोड़ा छूकर आगे प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा? प्रहलाद महाराज ने सीखा, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरो मां वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजानो प्रियोसि। वो तो समझ गए कि मुझे तो बस एक ही काम करना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्र, हमें एक ही शास्त्र ढूंढना है। क्या है? देवकी पुत्र कृष्ण की गीता भागवत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा। हमें एक ही देव की पूजा करनी है, वो कौन है? देवकी पुत्र कृष्ण। एको मंत्र से नामानि यानि, एक ही मंत्र का जाप करना है। वो क्या है? हरे कृष्णा
देव की सेवा करते हैं। अब उनके मन में तो ये आ गया, फिर से उनसे ये पूछा कि बताओ तुम्हारा भगवान कौन है? प्रहलाद महाराज बताते, पिता बास्य जगतो माता धाता पिता महा। भगवान ही मेरे पिता है, भगवान ही मेरी माता है, भगवान ही मेरे दाता है, मेरे कर्ता है। पिता बास्य जगतो माता धाता पिता महा। जब ऐसे ही सुना तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम भगवान भगवान कहते रहते हो, विष्णु विष्णु विष्णु, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? कहाँ है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकशिपु कहता है, इस खम्भे में भी तेरे भगवान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे भगवान तो हर कण कण में है। हिरण्यकशिपु कहता है, मैं इसमें अभी गदा मारता हूँ और इसमें यदि भगवान नहीं निकला तो मैं तेरे को मार दूंगा। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा का प्रहार उस खम्भे में किया तो भगवान भक्त पराधीना, भगवान भक्त को पराधीन होकर श्री नरसिंह देव का प्रकट हुआ। बोलो श्री नरसिंह देव की। श्री नरसिंह देव का प्रकट हुआ और नरसिंह देव के साथ खूब घमासान युद्ध चला। अंत में भगवान लेते हैं और उसको अपनी जगह पर लिटा लेते हैं। हिरण्यकशिपु कहता, मैं नहीं मरने वाला, मैं अमर हूँ। भगवान कहते हैं, बता तेरे वरदान। हिरण्यकशिपु कहता है, मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान कहते हैं, तेरे लिए चिंता नहीं है, संध्या का समय हो रहा है। वो कहता है, फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं, इसीलिए तो मैं स्पेशल नाखून लेके आया। भगवान ने नाखून दिखाए। भैया हिरण्यकशिपु कहता, फिर भी नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं, तू बोल दो। हिरण्यकशिपु कहता है, ना तो मैं 12 महीनों में मरूंगा। भगवान कहते हैं, तू उसको चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए स्पेशली अधिक मास बनाया है, पुरुषोत्तम मास। अभी अधिक मास चल रहा है तो ना तो 12 महीने हो रहे। हिरण्यकशिपु कहता है, फिर भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि ना तो मैं घर के अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते, ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, तू तो देहरी पर है। हिरण्यकशिपु कहता है, फिर भी नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं, बता। हिरण्यकशिपु कहता है, ना तो मैं आकाश में मरूंगा ना मैं पृथ्वी पर मरूंगा। भगवान कहते हैं, तेरे लिए इंतजाम कर रखा है, तू ना तो आकाश में है ना पृथ्वी पर है, तू मेरी जगह पर है। अब तो समझ लिया उसने कि अब तो मेरा पद होना निश्चित है। भगवान ने अपने विशाल नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और भगवान कहते हैं, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज सारा डोल गया। फिर 3 लोक का स्वामी बेहद गुस्से में
इतना भयानक रूप देखकर ब्रह्मा जी लौट आए। फिर लक्ष्मी जी को भेजा कि उनकी पत्नी जाएगी मना। पहली रोटी जो होती है वो किसको खिलानी चाहिए? गाय को खिलानी चाहिए। और लास्ट रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। तो आजकल पहली रोटी तो कौन खा रहे हैं? पति खा रहे हैं। और लास्ट रोटी माताएं खा रही हैं। तो पति तो शांत रहते हैं और माता उनकी ज्यादा चलती है। एक माता ने अपने बच्चे से कहा कि जाओ एक उड़द की दाल ले आओ। दुकान दूर थी तो बच्चा कहता है माँ मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। माता कहती मेरे को एक्टिवा चलानी नहीं आती। बच्चा कहता है चलाना सीख लो। तो माँ कहती है तू चुपचाप कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे को एक्टिवा चलाने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी जुबान चलने से ही सब काम हो जाता है। भैया ऐसे भैया अब लक्ष्मी जी गई, लक्ष्मी जी भी भैया लौट के आ गई। अब सब परेशान हो गए, डर गए। तो कहा कि भैया जिसने लड़ाई छिड़वाई उसी को भेजो, भैया आप कोई नहीं जाना। प्रहलाद महाराज गए तो दहाड़ते हुए नरसिंह देव ने प्यार किया। और उन्होंने अपने प्यार किया और उन्होंने अपनी जंगा पर प्रहलाद महाराज को बिठा लिया। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। तो चलिए हम भी हिरण्यकश्यप के बारे में चलते हैं। जैसे देवता पुष्प वृष्टि कर रहे तो हम मन से पुष्प वृष्टि कर देते
हमारी प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं। क्वाहं रजः प्रभवैष तमोतिकेऽस्मिन् जाता सरतर कुले तवानुकंपा न ब्राह्मणो यस्य न वेरमाया दृष्टिसता न पद्मकर प्रसादा। क्वाहं रजः प्रभवैष तमोतिकेऽस्मिन्, कहाँ में रजोगुणी? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कहाँ में रजोगुणी और मेरे पिताजी तमोगुणी। क्वाहं रजः प्रभवैष तमोतिकेऽस्मिन् जाता सरतर कुले, कहाँ में असुर जात में हुआ जाता सरतर कुले तवानुकंपा, फिर भी आपकी इतनी अनुकंपा रही कि ना ब्राह्मण हो यस्य न वेरमाया, ना तो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा जी, ना तो ब्रह्मा जी पे ना ब्राह्मणों यस्य न वेरमाया, ना तो आपने भवेयस्य शिव जी पे, ना ब्रह्मा जी पे ना शिव जी पे ना लक्ष्मी जी पे आपने हाथ रखा, किंतु आपने मेरे पर इतनी अनुकंपा बरसाई कि आपने अपना पद्म का प्रसाद, आपने वही अपना जो हाथ है वह कमल के समान आपने प्रसाद रूप में मेरे सिर पे रख दिया। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। अब हमारी मन मंत्रों की कथा आती है। मन मंत्रों की कथा आती है, अब आपको ध्यान से सुनना है, आपसे पूछेंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक से समझ लेते हैं मन मंत्रों की कथा क्या होती है। सुना तो बहुत ही मन मंत्रों की कथा होती है, बड़े बड़े युग समय गणित लगाना पड़ता है, कुछ नहीं है। यदि हम अच्छे से सुनेंगे तो फिर आराम से श्रवण कर लेंगे, आराम से समझ पाएंगे। अब 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 सेकंड का कितना? 1 मिनट, 60 मिनट का एक घंटा। जब तक बोलेंगे नहीं तो आना नहीं है। 60 मिनट का 1 घंटा और 3 घंटे का एक पहर, 3 घंटे का एक पहर, 4 पहर का एक दिन, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात, 8 पैर का पूरा एक मिलके पूरा एक दिन, 8 पैर मिलके 24 घंटे और 24 घंटे का एक दिन, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक महीना और 2 महीने की एक
ऋतु, 6 ऋतुआं होती हैं, तो 3 ऋतु का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है और दक्षिणायन। अब सत्युग की आयु कितनी होती है? 4,32,000। उसका डबल करो, कितना होगा? 8,64,000। तो सॉरी, सत्युग की नहीं, कलयुग की आयु होती है 4,32,000 और द्वापर की आयु कितनी होती है? उसका डबल 8,64,000। फिर 4,32,000 इंटू 3 करो तो 12,96,000। किसकी आयु है? त्रेता की आयु। और जो सतयुग है, सतयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 इंटू 4 कितना होगा? 17,28,000। 17,28,000। तो देखिए, ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को मिलकर एक क्या बनता है? चतुर्युगी बनता है। और जब ऐसे 1,000 चतुर्युगी हो जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में कितना होता है? कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 चतुर्युगी होते हैं। और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष हो जाते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर, 1,000 चतुर्युगी। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष हो जाते हैं तो भगवान का एक निमेष होता है। भगवान का एक निमेष होता है जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष हो जाते हैं। तो देखिए, भगवान का जब भक्ति है तो इतने में सारा ब्रह्मांड चला जाता है और आ जाता है। भगवान के एक निमिष में सारा ब्रह्मांड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब आप बताइए, स्टार्ट करके बताइए। 60 सेकंड का एक, 60 मिनट का एक, और 3 घंटे का एक पहर, और 4 पहर का एक, तो 4 पहर की एक रात, 8 पहर का पूरा, 8 पहर का पूरा दिन घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा का एक दिन, और 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, और 2 महीने की एक ऋतु, और 3 ऋतु का एक अयन, और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो होते हैं ना, वह अयन, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण श्रेष्ठ होता है। अब सतयुग, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। द्वापर की कितनी है? और फिर त्रेता की कितनी है? 12,00,000। और फिर सतयुग की आयु 17,00,000। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का एक, 1,000 चतुर्युगी का एक दिन।
मनवंतर मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन। और ब्रह्मा जी की एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14। और एक मनवंतर में कितने, मतलब एक मनवंतर में कितने चतुर्युग हैं? 72, 71-72 के लगभग चतुर्युगी होते हैं। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं तो भगवान का क्या होता है? निमेश। एक निमेष होता है। तो आप पहले ताली बजाइए आप। अब ये ताली थी आपके लिए क्योंकि आप टेस्ट में पास हो गए। तो चलिए हम 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आगे फिर बढ़ेंगे। माधव जी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं किसी जन्म में गाएंगे। माधव जी बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, माधव दास कालिदास। मैंने बोला तो कह रहे हैं किसी जन्म में गाऊंगा। हरे हरे। अब अष्टम स्कंद में गजेंद्र ग्राह की भी कथा आती है। गजग्राह कि कैसे हूँ और हा गंधर्व खेल रहे होते हैं मंदराचल पर्वत की घाटी में। और जो हू गंधर्व है वह देवल मुनि को, असिल मुनि को अपना भाई हा गंधर्व समझकर उनके पैर पकड़ लेता है। तो असिल मुनि देखते आ रहे मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ नहीं, ये हू गंधर्व है। जा तू श्राप देता हूँ तो मगरमच्छ की तरह कर रहा है, तो तुम मगरमच्छ बन जा, घड़ियाल बन जा। अब हमें भी बचना है क्योंकि हमें भी घड़ियाल ने पकड़ रखा है। तो कैसे पकड़ रखा है अब आपको बताती हूँ। आप किसी से पूछो कि आपको कथा में इन्विटेशन दिया था, आप क्यों नहीं आए? हम कथा में आना तो चाहते थे मगर आ नहीं पाए। शादी में क्यों नहीं आए? हम शादी में आना तो चाहते थे मगर घर का काम आ गया। भागवत गीता में क्यों नहीं आए? आना तो चाहते थे मगर हमें थोड़ा घर का काम आ गया। तो हमें भी मगर ने पकड़ रखा है। और अगर और मगर ये दोनों भाई मिलके हमको फंसाते हैं। तो इस मगर से यदि बचना है तो क्या कर लो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब इस प्रकार गजेंद्र ग्राह की कथा आती है। गजेंद्र ग्राह की कथा आती है। समय का अभाव है, कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। सौबरी मुनि की कथा, चवन मुनि की कथा और अम्बरीश महाराज की कथा रह गई है। रामचंद्र की लीलाएं रह गई हैं और अभी समुद्र मंथन आधे घंटे का है, तो समय का अभाव है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं।